नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। कोरोना का खतरा आप सब महसूस कर ही रहे होंगे कि अभी टला नहीं है। दूसरी लहर बुरी तरह परेशान करके गई और एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो आ चुकी है। लेकिन लोगों में पता नहीं क्यों जागरूकता की आज भी कमी है और इसको महसूस करते हुए बिस्लरी के साथ TV9 नेटवर्क लेकर आया है एक अनोखा कैंपेन, #हाथ सेफ रखो। साफ के साथ सेफ रखो। हमारी 11 वैन 11 दिनों तक 11 शहरों में 450 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। अब आप सोच रहे होंगे इसका चुनाव हमने इस तरीके से क्यों किया। असल में इसमें हम लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कैंपेन शुरू करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। डॉक्टर DS राणा आपको दिखाई दे रहे हैं, पद्म अवॉर्डी, बहुत बड़ा नाम हेल्थ केयर के मामले में। और उनसे बेहतर कौन होगा कि ये आदतें इनकलकेट करने में ये कैंपेन कितना सार्थक उनको नजर आता है। इसके अलावा डॉक्टर संजय राय आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर संजय राय ने कम्युनिटी मेडिसिन के क्षेत्र में कमाल का काम किया है। कोविड के दौरान हमारे देश के वो नामचीन लोग, एक्सपर्ट्स, जिन्होंने बेहद सार्थक इनपुट दिया है, काम किया है, दिन रात एक करके काम किया है, उनमें से डॉक्टर संजय राय भी हैं। और आपको अंजना घोष नजर आ रही हैं हमारे साथ, हमारी खास मेहमान, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले अपने मेहमानों से ये समझते हैं कि इस पहल को वो किस तरीके से देखते हैं और उनकी तरफ से क्या वैल्यू एडिशन है, क्या टिप्स हमको मिलते हैं जिससे हम इस कैंपेन को और सार्थक बना सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर महेश शर्मा, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं मैं। कोरोना महामारी जब आई विश्व में और देश में, तो बहुत सारी अनिश्चितताओं के साथ थी। ना इस बीमारी के बारे में हम लोगों को पता था, विश्व के वैज्ञानिकों को पता था, देश के लोगों को नहीं पता था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, लोग भी इस बीमारी की कितनी गंभीरता होगी उससे परिचित नहीं थे। आई बीमारी, पहली लहर आई, पहली लहर के अंदर नुकसान हुआ। दूसरी लहर आई, वो मात्र करीबन 1.5 महीने के समय रही, लेकिन उसकी गंभीरता और उसकी आक्रामकता बहुत ज़्यादा रही। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी और तीसरी लहर भी उसी स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पहली लहर के बाद हम कुछ दिनों लॉकडाउन में रहे, उसके बाद हम थोड़े खुले। लोगों में ये भ्रम आया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो खाली बड़े बूढ़ों को होगा, शहर वालों को होगी ये बीमारी, तो हम गाँव वालों को नहीं होगी, इनको नहीं होगी। लेकिन उन सब भ्रांतियों को दूर कर सेकेंड लहर आई और युवा लोग भी इसके अंदर, मैं एक अस्पताल चेन से जुड़ा हूं और उस अनुभव में मैं धन्यवाद देता हूं TV9 भारतवर्ष को इस शुरुआत के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए कि आज इन लहरों से बचने का हमारे पास सबसे पहला दवाई, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ये तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने एक शब्द दिया है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी। हम स्वयं इससे पीड़ित होने वाले हैं। हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या हमारी दिक्कतें हैं, हमारी क्या कर्तव्य हैं, इन सब पर भी हमें उतना ही काम करना पड़ेगा। डॉक्टर राणा का रुख करना चाहता हूं। डॉक्टर राणा, क्योंकि जाहिर है हमारे देश में सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को एक कांस्टेबल जब खड़ा होकर देखता है तब वो लगाते हैं। हेलमेट लगता है जैसे किसी और के लिए लगा रहे हैं। हम लोग अपनी जान को लेकर, शायद इसलिए भी कि पॉपुलेशन ज्यादा है, हम लोग खुद अपनी जान का प्रीमियम खुद कम लेकर चलते हैं। ऐसे में अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत अपहिल टास्क है। आपका क्या नजरिया है इस पे? 15-16 महीने हो गए और करोड़ों दफ़ा आप लोगों ने TV पर, रेडियो पर, अखबारों में प्रधानमंत्री रोज़ बोलते रहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट शील्ड है। जब तक हमारी वैक्सीनेशन नहीं होती है तब तक इसको जो सेल्फ लॉकडाउन बोलिए, चाहे सेल्फ कंट्रोल बोलिए, या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, इसमें 3 जो ढालें हैं हमारी, वो मास्क है, हैंड वॉशिंग है, मेंटेनिंग डिस्टेंस। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इसको फिर प्रचार करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। आप भी 11 सेंटर में जाएंगे, 11 दिन तक इसका प्रचार करेंगे, अच्छी बात है। ऐसे ही बाकी लोग सभी करें। पर मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों हमारे देश में ऐसा होता है कि कोई भी डिसिप्लिन करने के लिए फोर्स यूज करना पड़ता है। कि जैसे इसमें फ़ाइन भी किए कुछ, उसके बाद भी लोगों ने, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने भी बताया कि कैंपटी में और कई जगह पर जहाँ भी हो तो इकट्ठे हो जाते हैं।
यही गलती हमने पहली लहर जब थोड़ी ठंडी पड़ गई तो वो गलती की, उसका हमने फिर भुगता। इसके बाद अब तीसरी लहर कितनी बड़ी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, पर यदि हम प्रिकॉशन नहीं यूज़ करेंगे तो वो जल्दी आ जाएगी, और जितने जल्दी तीसरी लहर आएगी उतनी फिर वो ज़्यादा बड़ी भी होगी। इसलिए उसको डिले करना ज़रूरी है, सो दैट उसकी इंटेंसिटी कम होती है जब तक हमें सारी वैक्सीनेशन लग जाए। हाथ सेफ रखो को लेकर मैं अपने मेहमानों से लगातार बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तीनों काम आपको करने हैं, डिस्टेंसिंग करनी है, हाथ साफ सेफ रखने हैं और मास्क पहनना है, ये असल में अगर आप आदत डालते हैं तो बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी अपने आप को बचाते हैं। तो ये आदत अपने आप में अच्छी आदत है और इसको लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर संजय राय के पास मैं चलना चाहता हूं अब इस बात को लेकर। डॉक्टर संजय राय, कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट के हिसाब से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हाथों को लेकर आज तक हमको समझाना पड़ता है, कई जगह ऐसी हैं जहां आज भी मिट्टी से, राख से हाथ साफ कर लिए जाते हैं, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसी जगह हैं आज भी हमारे यहाँ, और आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैंड हाइजीन को लेकर जितने सतर्क सजग होने चाहिए वो नहीं है। जो हाथ धोने की आप बात करें, ये तो हमारे संस्कार में पड़ा हुआ था, हमारे कल्चर में था, शायद उसको हम भूल गए। वह एविडेंस बेस्ड था। हमारे कई चीजें जिनको हम कई बार अंधविश्वास, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं तो अंधविश्वास हम कहना शुरू कर देते हैं कि बार बार हाथ धोने की क्या जरूरत है, और ये वह बहुत ही हजारों साल की एविडेंस पे था। और रियली जो आपने ये मुहिम चलाई है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेसन देता हूँ, क्योंकि यह सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, नॉट ओनली फॉर दिस कोविड-19, इवन फॉर वेरियस अदर डिजीज आल्सो। और अब मैं अंजना जी का रुख करना चाहूंगा, बिस्लेरी की तरफ से हमारे साथ वो जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम। हैशटैग हाथ सेफ रखो ये अभियान लेकर जब हम चल रहे हैं तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? सबसे पहले तो मैं TV9 का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़ के आप ये मुहिम हम चला रहे हैं, जहां पे हम जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेंडेमिक में जितनी नुकसान हुई है हमको, उसमें से कुछ अच्छी बातें भी निकली है, जैसे हेल्थ की तरफ हमारा बहुत ध्यान है, और ये आज जो हाथ साफ रखने की एक अच्छी आदत है, इस अच्छी आदत को हम सब समझ रहे हैं कि ये आगे ले जाना चाहिए। कोविड हो या ना हो, हाथों को साफ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंड्स हमारे इन्फेक्शन की एंट्री पॉइंट है, और अगर ये साफ है तो हम शायद बहुत सारी बीमारियों से जुड़ सकते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो बिहेवियर अब हर कंज्यूमर में आया है, इसको आगे ले जाना है, तो ये हैंड प्यूरिफायर जो हमने लॉन्च किया है विथ द होल अटेम्प्ट कि ये आपके हाथों को मॉइस्चराइज करेगा, 99.9% जर्म किल तो डेफिनेटली करेगा, बट इसके साथ मॉइस्चराइज एंड अ फ्रेग्रेंस जो शायद आपको लगाने के लिए अच्छी लगे। और पोस्ट कोविड जब आप इसको नहीं याद रखना चाहते हैं, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एक एक्सपीरियंस को याद नहीं करना चाहते, तभी ये पैकेजिंग और ये प्रोडक्ट आपके साथ जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं हमको ये प्रैक्टिसेस आगे ले जाना है तो हमें उस किस्म के प्रोडक्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे जो लोग अपने साथ उसको एंजॉय कर सके, उसको यूज कर सके। मास्क हो या सैनिटाइजर हो, ये प्रैक्टिस को आगे लेके जाने के लिए डेवलपमेंट इनोवेशंस हैव टू कम इनटू द प्रोडक्ट, ताकि आप उससे आप उसको कंपल्शन में नहीं बट चाहते हुए यूज करें। ये भी एक एंगल है जो शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंजना जी, अब ये हम जिस तरह के देश में हैं, हम प्राइस सेंसिटिव, कॉस्ट इफेक्टिविटी, ये सब बहुत दिमाग में रहता है हमारे देश में। इसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल आप, क्योंकि आप सस्टेनेबल मॉडल की बात कर रही हैं, हाउ डू यू सी इट? वेल, जैसे मैंने कहा, अगर आप कुछ प्रैक्टिस को बरकरार रखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस किस्म की प्रोडक्ट को भी डेवलप करना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे सिटीजन मोर ये सब जो आज हमने सीखा है हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, आगे रखें, तो इसके साथ प्रोडक्ट इनोवेशंस भी होने हैं, ताकि जैसे आपने कहा ये सब एलर्जी वगैरह नहीं होना है। प्लस ऑफ कोर्स प्राइस सेंसिटिविटी तो हमारे यहाँ पे है ही, बट दैट डजंट मीन कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप अगर ये चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप डॉक्टर्स के पास
जाना या मेडिसिन लेना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इवैल्यूएशन आज हमारे पब्लिक में काफी जागरूकता आ गई है कि हम अगर सेफ रहते हैं तो शायद हमें उतना एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। गेटिंग इनटू द हॉस्पिटल एंड द मेडिसिन कॉस्ट जो बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इट्स नॉट डिफिकल्ट कि हम इंडिया में ये नहीं जागरूकता ला सकते हैं। और ये मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पेंडेमिक ने बहुत अच्छी चीजें भी हमें सिखाई है, नुकसान करने के साथ साथ ये हाइजीन की तरफ, हेल्थ की तरफ जो हमारा ध्यान गया है, इसी को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रोडक्ट भी उसी तरह से होनी चाहिए लोगों के लिए। ग्रेट थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड इट। व्हाई मैं इसको महसूस करता हूँ क्योंकि देखिए बाकी जो दो प्रैक्टिसेस हैं, शायद क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी है कि ये जनपदोध्वंस कहलाती रही है, ये महामारी जिसको हम कहते हैं, और इसमें श्वासोच्छ्वास और जगह को छोड़ देना, हाथों को साफ रखना, ये शास्त्रों में भी लिखित है। हम शायद आने वाले दिनों में अगर प्री कोविड एरा जैसा आ जाता है माहौल फिर से, तो शायद हम मास्क लगाना बंद कर सकते हैं, शायद हम डिस्टेंसिंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन हाथ धोना तो हमारे लिए हर काल में ज़रूरी है। और अगर जैसा हम देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज़, ये जो पेटों के इन्फेक्शन, पेट में कीड़े हो जाना या तमाम दूसरी तरह की बीमारियां जो होती हैं, ये हाथों के पैथोजन जो हैं वो अंदर जाकर बीमार करते हैं। लिहाजा ये प्रैक्टिस तो हमको हर समय रखना है। ये कमाल की बात कही आपने, और इसको लेकर अब मैं फिर से डॉक्टर्स के पास चलता हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा, ये लगातार लोगों से कहा, आप लोगों ने एज ए डॉक्टर आपने समझाया होगा लोगों को कि आपको हाइजीन के संदर्भ में क्या करना है। अब कोविड के एरा में फिर से आप रीइंफोर्स कर रहे हैं। अब क्या वो मौका आ गया है, जैसे अभी कहा गया है कि अब एक्सपेंस की बजाय इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, लोग रेडी हैं अब समझाइश सुनने के लिए? देखिए, अब जब डॉक्टर दिनेश गौतम जी बता रहे थे कि ये मास्क, मैं डॉक्टर स्पेशली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि हमें बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाएगा। वास्तव के अंदर अगर हम इकोनॉमिकल कर कोई लॉस और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई लॉस समझें इस कोरोना के कारण, तो इस मास्क और हाथ धोने ने हमारे हेल्थ केयर बजट में इतना ज़्यादा कमी आने वाली है। और हमारा जो खर्चा हेल्थ केयर पर होता है, आम आदमी का, आम जनता का, गरीब का, इस सिर्फ हाथ धोने और मास्क के कारण, ट्यूबरकुलोसिस से लेके वायरल्स की और दुनिया भर की बीमारियां, जुकाम, खांसी, अस्थमा, पोल्यूशन, इन बीमारियों से जो हम बचेंगे वो इस बीमारी की हमें एक बाई प्रोडक्ट देन होगी, जो दिनेश जी आपने भी महसूस किया उसको, और आपने भी इसी बात को रिपीट किया कि हम इस हाथ धोने मात्र से हमारे सभी शुभ काम, हमारे पुराने समय से भगवान का काम, पूजा का काम, सब हाथ धोने से सबसे पहले बताया जाता था कि भोजन पर बैठें तो हाथ धोकर बैठें। लेकिन इस बीमारी ने हमें फिर याद दिला दिया है कि हम हाथ को धोएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1.5 वर्ष से अपना चेहरा नहीं छुआ है, टच नहीं किया है बिना हाथ धोए। ना सामान्यतः आदत होती थी, अब यूं बैठे मेज पर हाथ लगा दिया, आंखों को मलने लग गए फेस। अगर चेहरा हमारा अच्छा है, स्मार्ट है दिनेश जी की तरह, तो चेहरे को हाथ से मत धोइए। हाथ आपने धो भी लिए, नहीं भी धो पाए तो हमारे शरीर की जो 3-4 ओपनिंग्स हैं ये खुली हुई हैं। आंखें खुली हुई हैं, नाक खुला हुआ है, कान खुले हुए हैं और मुंह खुला हुआ है। कान का पर्दा हमारा सामान्यतः से अंदर है, करीबन आधा सेंटीमीटर अंदर है, जहां तक इन्फेक्शन, सीधे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा। आंखों को ईश्वर ने एक मैकेनिज्म दिया है कि आंख के पास कुछ हवा का झोंका भी आता है तो आंख ब्लिंक करती है, आंख बंद होती है। आंख बहुत सारे इन्फेक्शंस को बचा लेती है, ऐसा नहीं कि आंख बिल्कुल बच जाती है इन्फेक्शन से। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सामने किसी ने छींक की, खांसी की तो बच जाएगा, ऐसा नहीं है आंख से, लेकिन आंख से बहुत कुछ बच जाता है इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से। 2 चीजें हमारी खुली रहती हैं, नाक तो परमानेंट खुला है और मुंह जो हम जैसे ज्यादा बोलने वालों का खुला ही रहता है इस वजह से। तो अगर हम नाक और मुंह को बंद रख ले, कवर कर लें, तो ये मेरा इशारा उन मास्क पहनने वालों की ओर है जो मास्क तो लगाए हैं, हेलमेट तो सर पर बांध रखा है लेकिन डोरी नहीं बांध रखी नीचे। मास्क तो लगाया लेकिन नाक से नीचे। तो नाक तो कवर का बगैर अगर आपने मास्क लगाया है तो उस मास्क का उपयोग नहीं है। और आप समझिए इस भगवान जो कुछ करता है उसे हमें सहर्ष स्वीकार करने के सिवाय ये मास्क और सिर्फ हाथ धोना हमें बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर बजट में करोड़ों अरबों रुपए की बचत करने वाला है। हमारा हेल्थ इंडिकेट्स, भाई संजय जी इस विषय पे उन्होंने पक्की रिसर्च कर रखी होगी कि अगर इस मास्क और हाथ से हमारा कितने दवाइयों का बजट, कितना हमारा हेल्थ केयर का बजट, सरकारी में, प्राइवेट में, हर घर के बजट में, जो वो डॉक्टर के प्राइवेट है, सरकारी में इतना पैसा खर्च करते थे, तो कितना बजट का बचत होने वाला है। तो मैं चिकित्सक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं पुनः TV9 भारतवर्ष के बचाव,
से बचाव पहले है, इलाज तो बाद में है। और हमारे जो बचाव में हमारे यहाँ काम करने वाले डॉक्टर हैं उनको अच्छा डॉक्टर माना जाता है। इलाज तो हम करेंगे ही, और उसके बाद एक और डॉक्टर भी होता है पोस्टमार्टम करने वाला, उसकी कोई सम्मान नहीं करता। तो बचाव और इलाज करने वाले डॉक्टरों तक हम बने रहें और इस बीमारी को ना होने दें। और जो ये सामाजिक प्रयास जो आपके टीवी 9 ने जो किया है, मैं इसको साधुवाद देता हूँ। और इस अपील के माध्यम से कि आपने इतना बड़ा शुरुआत करी है, मुझे उम्मीद है कि और सब लोग भी प्रेरणा लेंगे और इसको एक आंदोलन बना लेंगे। और ये आंदोलन बन गया तो हम सिर्फ कोरोना से नहीं, बहुत सारी और चीज़ों से बच जाएंगे। धन्यवाद। और आज आपने मुझको डिग्री भी दे दी है डॉक्टर साहब, अब तो जीवन बन गया मेरा। और हैशटैग हाथ सेफ रखो, एक्चुअली हैंड हाइजीन के संदर्भ में अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हेलमेट लगा है लेकिन डोरी नहीं लगी, मास्क लगा है लेकिन नीचे लटक रहा है, उसी तरीके से हाथ कई बार आपको धुला प्रतीत होता है लेकिन वो सेफ नहीं होता। हाथ सेफ रखो, इसीलिए स्पेसिफिकली ये हाथ सेफ, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। हाथ धो लेना भर, कई बार सिर्फ पानी डाल लेना, हाथ को प्रॉपरली धोना, हाथ को प्योर करना, प्यूरिफाई करना, यह आवश्यक है। इसको लेकर अब फिर से डॉक्टर DS राणा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर DS राणा, इनकलकेटिंग अ हैबिट 1 दे डाई हार्ड, हैबिट्स आर हार्ड टू एक्वायर एज वेल, व्हाट डू यू से सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर वैसे मैं जैसे डॉक्टर राय ने बताया, डॉक्टर शर्मा ने बताया, बचपन में बच्चों को सिखाते हैं भी उंगली नाक में डालो, आँख में लगाओ, मुंह में मत डालो, कान में डालो। तो एक हमारे शास्त्रों में शुरू से ही चला आ रहा था कि ये नहीं करना है। कहीं न कहीं इस बीमारी ने जो है आपने कहा कि अब लोगों को हम बार बार कहेंगे, जो है आपने भी अभियान चलाया है, एटलीस्ट जो हाथ हैं उनको अच्छी तरह, ये सिर्फ पानी से मलना ऐसे धोना नहीं कि पानी छिड़क लिया, वो तो ऐसा लगता है कि गंगा जल की तरह छिड़क दिया, वो नहीं है। हाथ को 20 या 30 भिनकर अच्छी तरह साबुन लगाकर पानी से धोना जो वो ज़रूरी है। और मेरे मुताबिक वो हाथ धोना जो है वो उससे भी सैनिटाइजर लगाने से ज़्यादा अच्छा है, सस्ता भी है और अच्छा भी ज़्यादा है। सैनिटाइजर यूज कर लो पर हाथ धो अच्छी तरह, साबुन से हाथ धो, उससे वो धोना जो ज़रूरी है। और ये चीज़ हम कर सकें। और मास्क का जो है डॉक्टर महेश ने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने बताया कि उस मास्क पहना हुआ लटकाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम बस पुलिस के डर का मास्क पहना हुआ है। इसको पुलिस के डर से मत पहनो या इससे मत समझ, इसको पहनना जरूरी है कि हमारा एक ढाल है जो मास्क लगा है, और ये सबसे बड़ी ढाल है। दूसरी ढाल है हाथ धोना, और ये ढाल भी इसलिए काम आती है कि जब आपके हाथ साफ नहीं हैं, आप हाथ टेबल पर लगा रहे हैं या फाइलों में लगा रहे हैं, किसी में लगा रहे हैं, यदि मास्क लगा होगा तो कई लोगों ने देखा है मास्क पर हाथ लगाते रहते हैं, और मास्क पे जो हाथ लगाना है वो तो और भी गंदा है वैसे, पर चलो कोई बात नहीं, लगाते हैं तो बड़ा ज़रूरी है, वो लग जाता है वैसे सबसे ही। पर ये भी ज़रूरी है कि यदि मास्क पर इन्फेक्टेड होता है तो सारा जो आउटर सरफेस है उस पर सारे वो कीटाणु, सारे वायरस जो होता है उसी वक्त होता है। आपने हाथ लगाए तो मास्क तो इन्फेक्टेड था ही, अपने हाथ और इन्फेक्टेड हो गए। इसलिए इवन मास्क पहना और मास्क को हाथ लगाया तो उसके बाद जब भी मास्क खोलते हैं तो मास्क खोलना ही तब है जिस टाइम ठीक है हाथ धो, तभी मुंह में हाथ लगाना है, कोई पहुंचना भी है कुछ, हाथ अच्छी तरह धो लो। इसको आप बार बार लोगों को सिखाइए कि बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय राय, इसको मैं खासतौर से अनुभव जन्य आपका जो ज्ञान है उससे समझना चाहता हूं। क्या इस तरीके से जब साइकी स्टडी करने के बाद अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो ज्यादा कामयाब होती है क्या? हाँ बिल्कुल, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC, कि सिर्फ हेल्थ एजुकेशन देने से नहीं चेंज हो जाता है कंप्लीट बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। पहले समझना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपने बताया बच्चों का कि न सिर्फ हम ये कहते रहते थे कि पढ़ नहीं रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि वह जो है उसको दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है, उसको क्लास में समझ में नहीं आती इसलिए नहीं पढ़ पा रहा। तो हमें जो है उस बिहेवियर को से जज करना पड़ता है कि इसको क्या प्रॉब्लम होती है, फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उस प्रॉब्लम को जब हम करेक्ट करते हैं तो वह जो है फिर जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन का, चाहे वो क्लास हो चाहे क्लास के बाहर जब हम हेल्थ एजुकेशन कर रहे हो, तो वह डिजायर्ड इफेक्ट उससे मिलता है।
उसी को हम बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन BCC स्ट्रेटजी, आप गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट में देखिए तो पहले सिर्फ हेल्थ एजुकेशन की बात होती थी, अब हम BCC की बात करते हैं। और BCC की बात इसीलिए करते हैं कि सिर्फ हेल्थ एजुकेशन शायद सफिशिएंट नहीं होगा, कुछ लोगों में इम्पैक्ट होता है, बट ज़्यादातर लोगों में अगर नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, हो सकता है अज्ञानता के कारण से, या उनको हम जो मैसेज दे रहे हैं वह उनको समझा नहीं पा रहा है ठीक से, उनकी जो है ग्रैस्पिंग पावर वैसी नहीं है, तो इन सबों को स्टडी की जाती है और इसीलिए वो टेलर मेड किया जाता है BCC को भी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। राइट। हैंड हाइजीन की मैं बात करूं तो इसको जो है जैसे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको से जोड़ के कि वो था पहले और उसका महत्व क्यों था, शायद बहुत सी चीजें पहले शायद धर्म से भी इसलिए जोड़ दी गई थी, और वो देखिए तो साइंटिफिकली बिल्कुल ही सही थी, कि धर्म को लोग मानते हैं तो उसको फॉलो करने लगेंगे। डॉक्टर साहब एक धृष्टता कर रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए विज्ञान भी वही बातें कहता है और खासतौर से सनातन धर्म तो पूरी तरीके से साइंटिफिक है, लेकिन हम मानकर चलते हैं और विज्ञान चलकर मानता है। असल में देखिए तो होती एक ही जैसी चीज है। मैं एक बात जरूर मैं अंजना जी से जाते जाते समझ लेना चाहता हूं। अंजना जी, दिस अवेयरनेस कैंपेन, इज इट गोइंग टू बी टू वे? क्या जब लोगों से बातचीत होगी, उनसे आप बात करेंगी, उनको अवेयर करने की कोशिश करेंगी, तो क्या उधर से जो फीडबैक मिलता है क्या उसको इनकॉर्पोरेट करके आने वाले दिनों में रिफाइंड वे में इसको फिर से चालू किया जाएगा, और दिस इज अ वन टाइम कैंपेन? नहीं, ये कैंपेन की तरह हम इसको नहीं देख रहे हैं एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि हमें लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाथ साफ रखना, और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि ये हम कैंपेन की तरह देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज जारी रहने वाला है और हम ये अवेयरनेस वेरियस टाइप से क्रिएट करेंगे कि प्लीज कंटिन्यू विथ योर हेल्थ हैंड हाइजीन। जैसे हमने कहा कि विथ वैक्सीन और आफ्टर वैक्सीन ऑल्सो, ये एक बहुत अच्छी आदत हमने डेवलप की है। और इसके हालांकि ये मैं एक सटायरिकल वे में कह रहा हूँ और लाइट नोट में कह रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में कहते हैं किसी चीज़ की आदत आपको डालना हो या करने के लिए कहना हो तो उसको करने के लिए मत कहिए, आप जाकर उससे कहिए ये मत करना, तो वो ज़रूर करता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप लोगों का वक्त निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट इनपुट्स देने के लिए, और आप अपने कैंपेन में कामयाब हों इसके लिए बहुत सारा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने सुना तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। इस कैंपेन को, इस इनिशिएटिव को लाने के पीछे मकसद भी यही है कि अच्छी आदत अब हमेशा के लिए पड़ जाए, हाथों को प्यूरिफाई करने की आदत अब हमेशा के लिए पड़ जाए, क्योंकि हाथों में सिर्फ तकदीर नहीं है, हाथों में आपकी सेफ्टी भी है। लिहाजा ये अपील बिस्लरी TV9 नेटवर्क की ये जो पहल है इसको लेकर एक बार फिर से मैं आपसे करता हूं कि अपने हाथ को बार बार प्यूरिफाई करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना भगाने में मदद करें और बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दूसरे अगर किसी हेजिटेंसी में हैं तो उनको भी बोलें कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, वो भी जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और इसी तरीके से हम सामाजिक रूप से, देश के रूप से कोरोना से जंग जीतेंगे।